इस फिल्म की शुरुआत होती है दो बच्चों को दिखाने से जो काफी अच्छे दोस्त होते हैं। इनमें लड़की का नाम क्लेयर था, लेकिन वह अपनी दोस्त से बड़ी होती है। क्लेयर और उसका दोस्त कैंडीज के शौक के बाहर रुकते हैं ताकि वह अंदर से कुछ कैंडीज ले सके जो खाने का उनका बहुत दिल कर रहा था। क्लेयर अपने दोस्त को कहती है कि अब मैं अंदर जाऊंगी और कैंडीज खरीद दूंगी, तुम भी चलो खरीद लेना तुम भी। ये सुनकर उसका दोस्त बड़ी मासूमियत से कहता है, मगर क्लेयर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इस पर क्लेयर कहती है, कोई मसला नहीं, हम ऐसा करते हैं, कैंस चोरी कर लेते हैं, तुम ऐसा करो। अंदर जाकर शॉपकीपर का ध्यान भटका, तब तक मैं कैंस चुरा लूंगी। क्लेयर का यह प्लान सुनकर उसका दोस्त काफी डर जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले चोरी नहीं की थी। क्लेयर उसे कहती है कि इतना मत सोचो, तुम्हें बस अंदर जाकर गुम होने का नाटक करना। तुम उसे कहना कि मेरी डैड मिल नहीं रही, जिस पर शॉपकीपर को लगेगा कि तुम गुम हो गई हो और वह तुम्हारी मदद करने आएगा। जब तक तुम उसका ध्यान भटकाओगे मैं कैंडीज चुरा भी चुकी होंगी। अब उसका दोस्त ना चाहते हुए भी क्लेयर की बात मान लेता है, कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। वह कहती है कि काम होने के बाद हम यही मिलेंगे। जिसके बाद दोनों अंदर जाकर सब कुछ प्लान के मुताबिक करते हैं और क्लेयर कैंडीज चुरा कर बाहर आती है। वो एक जगह पर खड़ी होकर कैंडीज खाने लगी, पर तभी उसे एक अंधेरे वाली जगह से आवाज आई। क्लेयर ने पूछा कि वहाँ कौन है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। अब उसे अपने दोस्त का इंतजार करते हुए काफी देर हो गई थी, लेकिन वह अभी तक नहीं आया था। इसीलिए अब क्लेयर खुद शॉप के अंदर चेक करने जाती है, पर वहाँ उसे अपना दोस्त नहीं मिलता। उसने जब शॉपकीपर से पूछा कि मेरा दोस्त कहाँ है, तो उसने जवाब दिया कि उसे तो आकर उसकी डर ले गए। जो सुनकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं था। उसकी डैड तो यहाँ आए ही नहीं थी, तो फिर उसे कौन ले गया। और बस इसके बाद से क्लियर के दोस्त का कुछ पता नहीं चल पाया। हम जान पाते हैं कि इसी तरह और भी बहुत सारे बच्चे शेर से लापता हुए थे। अब सबके पीछे जिस आदमी का हाथ था, यानी कि किडनैपर जो बच्चों को अगवा करता था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया था और 25 साल की सजा भी सुना दी गई थी। जिसके बाद हम सीधा 25 साल के बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ क्लेयर अब बड़ी हो गई है और उसके साथ उसके दोस्त की डैड बैठे हुए थी, जिनका नाम बिल था। वो आज भी अपने बेटे को बहुत याद किया करते थे। वो अपने बेटे को ढूंढना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मेरा बेटा अभी जिंदा है। क्लेयर अब ब्रॉडकास्टर का काम करती है, जिसका रेडियो पर एक छोटा सा चैनल है, और आज क्लेयर की दोस्त को लापता हुए 25 साल हो गए हैं। बिल उससे मदद मांगता है कि तुम अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर मेरे बेटे के बारे में बताओ, ताकि तुम्हें सुनने वाले लोग मेरे बेटे को ढूंढने में मदद कर सके। जिस पर क्लेयर कहती है, आई एम सॉरी अंकल, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि उसका मानना था कि अब उसका दोस्त कभी नहीं मिलने वाला। बल कहता है, मगर कैसे भी करके मुझे अपने बेटे को ढूंढना है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए बेटा। इस पर क्लेयर कहती है कि हाँ अंकल, मैं वैसे मदद कर दूंगी आपकी, और हम उसे ढूंढने जरूर जाएंगे। फिर बिल क्लेयर को अपने एक दोस्त से मिलवा आता है, जिसे इस पूरे इलाके के बारे में काफी अच्छे से पता था, क्योंकि वो पिछले काफी टाइम से यही रह रही थी। अब हम कुछ लोगों के इंटरव्यूज देखते हैं, जिनमें टाउन के पुराने लोग और डिटेक्टिव शामिल थे। एक सीनियर डिटेक्टिव बताते हैं कि मैंने 25 साल पहले इस केस पर काम किया था। ये काफी संगीन केस बन चुका था, क्योंकि एक के बाद एक बच्चा टाउन से गायब होता जा रहा था। ये बात सबके लिए हैरान खून और परेशानी वाली थी, क्योंकि नाना तो बच्चे जिंदा हालत में मिलते और ना ही उनकी लाशें मिटा करती थी। इस वजह से टाउन में एक दहशत सी फैल गई और सब लोग डरे सहम में रहने लगे थे। अब बिल अपने साथियों के साथ अपने बेटे को ढूंढने के लिए छानबीन शुरू कर देता है। उसे ढूंढने वो आते हैं। मोर पर मोर दरअसल ऐसी जगह होती है जो पूरी तरह से संसार और खाली मैदान होता है, पर यहाँ इनके साथ क्लियर नहीं आती, जो डर रही थी, क्योंकि बचपन में जो उसके साथ हुआ, उसका डर खौफ आज भी उसके दिल में था। अब क्लेयर उसी सीनियर डिटेक्टिव के पास जाती है, जिन्होंने 25 साल पहले इस केस पर काम किया था। क्लेयर उन्हें बता देती है कि बिल अपने बेटे को मोर पर ढूंढ रहा है। ये सुनकर डिटेक्टिव हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर बिल ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि 25 साल पहले वो मोर की छानबीन कर चुके हैं, लेकिन वहाँ उन्हें एक भी बच्चा नहीं मिला। बच्चा तो क्या, वहाँ तो बच्चों की किसी चीज का नामो निशान तक नहीं था। अब क्लेयर बिल के घर चली जाती है, जहाँ वो खिड़की से देखती है कि बिल के साथ कोई आदमी है जो लॉकेट से कुछ कर रहा है। वो जब अंदर आई तो उसे पता चलता है कि ये आदमी एक साइकिक है, यानी जिनके पास ऐसी खूबियाँ और पावर्स होती हैं कि इन्हें चीजों के बारे में पता चल जाया करता था, और ये पावर्स पैरानॉर्मल चीजें भी महसूस कर सकती हैं, जैसे भूत आत्माएं वगैरह। और इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो साइकिक उन्हें बताता है कि बिल का बेटा कहाँ मिल सकता है। क्लियर सोचती है कि बिल अपने बेटे को ढूंढने के लिए एक साइकिक की मदद ले रहा है। इसका मतलब है कि कुछ तो बात है, और साइकिक ने जो जगह उन्हें बताई थी वो मोर पर ही थी। जिसके बाद वो लोग बिल के बेटे को ढूंढने के लिए मोर पर आ जाते हैं। इनके साथ क्लेयर भी आई थी, जिसे हालांकि मोर पर आने से डर तो लग रहा था, पर वह फिर भी आ जाती है, क्योंकि वो भी अपने दोस्त को ढूंढना चाहती है। काफी देर से जब ये उसे ढूंढ रहे होते हैं, तो इन्हें बिल के बेटे यानी क्लेयर के दोस्त का जूता मिलता है, जिसे उठाकर वो अपने पास रख लेते हैं। अब क्लेयर को वहाँ अजीब महसूस हुआ, जिस वजह से वो घबराने लगती है। उसे लग रहा था जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ी और बुराई वाली ताकत है, और वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, और भागते हुए वो रोड पर आ जाती है, जहाँ आकर वो सुकून का सांस लेती है। अगले दिन बिल अपने बेटे का जूता पुलिस के पास लेकर गया, और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ आप इस केस को दोबारा से खोलें, ताकि मैं अपने बेटे को ढूंढ सकूं। लेकिन उसे ढूंढने के लिए ये सबूत
काफी नहीं था, इसलिए वो लोग बिल की मदद करने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद हम फिर से उन्हें सीनियर डिटेक्टिव को देखते हैं, जो कह रहे थे कि हम किडनैपर का चेहरा कभी भी लोगों के सामने नहीं लाए और न ही उसने कभी बताया था कि उसने किडनैप हुए बच्चों के साथ क्या किया, जिससे हमें तो लगता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है और अगर किसी को सच पता भी है तो वो छुपा रहा है। अब क्लेयर और बिल साइक के घर जाते हैं, जहाँ बिल क्लेयर को उसके बारे में सब कुछ बताता है कि हाँ, ये साइकिक तो है, लेकिन इसके पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो मेरे बेटे को ढूंढ सके। लेकिन हाँ, इस साइक की एक बेटी है एलेनोर, जिसके पास अपने डैड की निस्बत बहुत ज्यादा पावर्स है और उसका दावा है कि वे मेरे बेटे को ढूंढ सकती है। पर इसके लिए साइकिक मना कर देता है, यह कहकर कि मैं अपनी बेटी को किसी भी किस्म के खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। दरअसल उसकी वाइफ के गुजर जाने के बाद उसकी बेटी एलेनोरी उसके लिए सब कुछ है, जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। वो उसे इस केस से दूर रखना चाहता है ताकि उसकी जान न चली जाए। लेकिन बिल, जिसे कैसे भी करके अपने बेटे को ढूंढना है, वो पहले एलेनोर को बुला चुका होता है। जब एलेनोर आती है तो उसकी डेड साइकिक उस पर गुस्सा हो जाते हैं। तब एलेनोर कहती है, डैड आप इतना मत सोच और परेशान ना हो, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मुझे लगता है हमें बिल की मदद करनी चाहिए। यहाँ दोनों बाप बेटे के बीच कुछ और बातें हुई, जिससे अब एलेनोर के डैड भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग उस जगह मोर का नक्शा टेबल पर बिछाकर उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं। अब एनेनो और नक्शे पर एक जगह को देखती है, फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाती है और फिर भी बार बार उसी लोकेशन पर इशारा कर रही थी। तब बिल फौरन नक्शे पर उस जगह पर निशान लगा लेता है। अब एलेनोर ने बस ज्यादा ही अपनी पावर्स इस्तेमाल करनी थी, जिस वजह से उसे काफी अजीब सा महसूस हुआ, जैसे बेचनी वगैरह। और शायद यही वजह थी कि उसकी डेड एलेनोर को इस केस में आने से मना कर रही थी। अब अगले दिन इन सब लोगों को मोर पर जाना था। एलेनोर भी उनके साथ जाना चाहती थी, पर उसकी डैड कहती हैं कि बेटा वो जगह ठीक नहीं, वहाँ खतरा हो सकता है, तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर वो अपने डैड की एक नहीं सुनती और जाने की जिद करती है। जिसके बाद अगले दिन ये सब लोग मोर पर पहुँच जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथ साथ वो यहाँ की हर एक चीज इसकी वीडियो भी बना रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर एलेनोर को वहाँ किसी बच्ची की मौजूदगी का एहसास होता है, जो दरअसल एक बच्चे की आत्मा थी। एलेनोर उससे पूछती है कि तुम कौन हो? तब बच्ची की आत्मा कहती है कि नहीं जानती और मैं तो अपने मॉम डैड को भी भूल गई हूँ। एलेनोर उससे पूछती है, अच्छा ये बताओ तुम्हें मारकर कहाँ दफन किया गया था? तब बच्ची एलेनोर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। वो उसे अपनी पावर से गड्ढे में गिरा देती है। एलेनोर जख्मी हो गई और सब लोग उसके पास जाते हैं। तब एलेनोर की डैड उसे संभालते हैं, पर यहाँ बिल समझ गया था कि वो बच्ची की आत्मा जरूर कुछ कहना चाहती है, इसलिए वो उसी जगह पर खुदाई करने लगता है। और हैरानी वाली बात यह कि उसे वहाँ एक लड़की की लाश भी मिलती है, जो और किसी की नहीं बल्कि उसी आत्मा वाली लड़के की थी। यानी 25 साल पहले उस किडनैपर ने उसे मारकर यहाँ गांठ दिया था। यानी उसने एलेनोर की बात का जवाब दे दिया था कि उसे कहाँ दफन किया गया, जो देखकर सब लोग काफी चौंक जाते हैं। और इसके बाद हम 4 हफ्तों के बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ अभी भी बिल अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और क्लेयर हर तरह से उसकी मदद कर रहा। इसके बाद क्लेयर और बिल साइकिक के घर जाते हैं, जहाँ एलेन और उन्हें बताती है कि मेरे साथ हमेशा एक आत्मा रहती है, जो अक्सर मेरी हिफाजत भी करती है। जब भी मैं परेशानी में होती हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो वो मेरी मदद करता है। हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं और वो मेरे लिए हिफाजत आत्मा का काम करता है। अब साइकिक अपनी बेटी एलेनोर के जरिए उस आत्मा से बात करता है और कहता है कि हमें उन बच्चों के बारे में बताओ जिन्हें मारकर मोर पर गाड़ा गया था। फिर साइकिक ने आत्मा से पूछा, क्या तुम हमें महसूस कर सकते हो? जिस पर उसने हाँ में जवाब दिया। वो बताता है कि जिन बच्चों की वो लाशें हैं, उन सारे बच्चों की आत्माएं अंधेरे में रहती हैं। अब यहाँ बिल उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है, तो वो आत्मा पॉइंटर की मदद से नक्शे पर एक जगह निशान लगा देता है। ऐसा करने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये लोग फिर से मौत पर गए उस जगह को चेक करने जहाँ आत्मा ने निशान लगाया था। थोड़ा आगे बढ़ने पर इन्हें एक अजीब सा लंबा सा पत्थर दिखाई दिया, जिसके ऊपर अजीबोगरीब दायरे बने हुए थे। जिसके बाद वो फिर से आगे बढ़ते हैं, पर तभी यहाँ बारिश हो गई और ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए वहीं टेंट लगा देते हैं। एलेनोर उन सबको बताती है कि मेरी दोस्त उस आत्मा को यहाँ मोर पर आना बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि जब भी वो यहाँ आता है उसे अजीब महसूस होने लगता है, जिसका मतलब है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद। यानी कि कोई ऐसी ताकत है, चीज है, कुछ ऐसा है जिससे वो भी डर रहा है। हालांकि वो खुद भी एक आत्मा ही है। जब सारे लोग एक साथ बैठकर बातें कर रही थी, तो बिन टॉयलेट करने टेंट से बाहर जाता है, जहाँ तभी उसे कोई दिखाई दिया, जिसका वह पीछा करने लगता है, पर तभी वह दलदल में गिर जाता है। लेकिन ठीक टाइम पर यहाँ बिल की दोस्त आ गई, जो ऐन वक्त पर उसे बचा लेती है। बिल उसे भी बता देता है कि मैंने यहाँ किसी को देखा है, इसलिए दोनों उसे ढूंढने चले जाते हैं। उधर टेंट में साइक काफी घबराया होता है, क्योंकि बिल की वजह से उन सब की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि यह जगह मशहूर थी कि मोर खतरों से भरा हुआ है। तब साइकिक अपना मूड फ्रेश करने के लिए बाहर चला जाता है। जिस बीच क्लियर और एलेनोर बात करने लगते हैं। क्लियर उसे कहती है कि मेरे दोस्त के गु होने का काम मुझे आज भी है। मैं इस चीज का जिम्मेदार खुद को मानती हूँ कि सब मेरी
की वजह से हुआ है, क्योंकि ना मैं उसे कैंडी शॉप में भेजती और ना ही वो किडनैप होता। अब अचानक एलेनोर जोर से चीखने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर बिल और उसकी दोस्त यहाँ आ जाते हैं। वो एलेनोर से पूछते हैं कि तुम क्यों चिल्लाई, तो वो दुखी होती हुए बताती है कि यहाँ कोई बहुत खतरनाक ताकत है जिससे डर कर मेरा आत्मा दोस्त मुझे छोड़कर चिल्ला गया है और उसके बगैर मुझे भी अजीब सा डर महसूस हो रहा है। फिर वो अचानक अपना अंदाज बदल लेती है, कहने लगी और यहाँ पर है एक दरवाजा जो खुल चुका है, जिसके साथ ही वह पजेस्ट होने लगती है, यानी कोई खतरनाक ताकत उसके अंदर आ चुकी थी। और एक बार फिर वो जोर से चिल्लाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर बिल और उसकी दोस्त एलेनोर के डैड को बुलाने जाते हैं, जबकि एलेनोर अजीब हालत में आ जाती है और उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। उसके चेहरे को देखने से साफ लग रहा था जैसे वो बहुत तकलीफ में है। और फिर अचानक वह नीचे गिर जाती है। वो लोग साइक को ढूंढ लेते हैं, पर तभी उन्हें अजीब सी भेड़ें चारों तरफ से घेर लेती हैं। डाउनी भी यह थी कि उन भेड़ों की आंखें नहीं थी और वो बहुत ही खून खान लग रही थी। भेड़ों से बचने के लिए साइकिक भागकर वापस टेंट में आ जाता है, जहाँ वो अपनी बेटी एलेनोर को बहुत ही बुरी हालत में देखता है। एलेनोर की ऐसी बुरी कंडीशन देखकर उसकी डैड उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, लेकिन एलेनोर की हालत देखकर साफ लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगी। बाकी सब लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। अब क्लेयर के पास उसी सीनियर डिटेक्टिव की कॉल आई, जो कहते हैं कि तुम लोगों को मोर पर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। ये सुनकर क्लेयर टेंशन में आ गई और यह बात वो बेल को भी बताती है और फिर से उसे मोर पर जाने से मना करती है, लेकिन बेल उसकी एक नहीं सुनता। और अगले दिन ये दोबारा मोर पर जाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वो हर सूरत अपने बेटे को ढूंढना चाहता था। पर इस बार बिल की दोस्त उनके साथ नहीं जाती, क्योंकि वो मजद किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहती थी। और अब की बार सिर्फ क्लियर और बिल ही जाती है। ये जब वहाँ पहुँची तो एक जगह पर आकर बिल क्लियर पर बंदूक तान देता है, जो देखकर क्लियर को काफी अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर बिल ऐसा क्यों कर रहा है। बेन उसे कहता है कि तुम्हें अब यहाँ पर मरना होगा ताकि मेरा बेटा मुझे वापस मिल सके। ये सुनकर क्लियर हैरत से पूछती है, पर आखिर क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं, और ऐसा आपको किसने कहा कि मुझे मारकर आपको आपका बेटा वापस मिल जाएगा। तबन उसे बताता है कि कल रात मुझे एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि अगर तो तुम क्लियर को सैक्रिफाइस कर दोगे, उसकी कुर्बानी हमें दे दोगे, तो तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। ये सुनकर क्लियर रोने लगी, कहती है कि गलत है, मेरी जान लेने से आपको आपका बेटा कभी वापस नहीं मिल सकता, क्योंकि वो 25 साल पहले ही जा चुका था, जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। पर बिल फिर भी उसकी एक नहीं सुनता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। क्लेयर उसे रो रो कर अपनी जान की भीख मांगती है कि प्लीज अंकल मुझे मत मार, लेकिन वो क्लेयर को लेकर उसी पत्थर के पास आता है। इतने में ही वहाँ एक भेड़ आ गई जो क्लेयर पर हमला कर देती है। उसे मारकर भेड़ खुद भी मर गई, जबकि क्लेयर दलदल में गिर जाती है। और तभी बाकी बच्चों की आत्माएं आकर क्लेयर पर झपट पड़ती है और इस तरह क्लेयर की मौत हो जाती है। उसके मरते ही हम देखते हैं कि बिल का बेटा भी वहाँ आ जाता है और अपने डैड के पास वापस जाकर उनसे मिलता है। दोनों बाप बेटे आखिर 25 साल बाद मिल जाते हैं। इस वजह से वो बहुत खुश थे। अब आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा था, तो चलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। असल में इस जगह मोर पर एक डीम शैतान रहता है, क्योंकि वो जो दलदल का गड्ढा था वो दरअसल हेल यानी जहन्नम का रास्ता है, जहाँ से डीम बच्चों की सैक्रिफाइस कुर्बानियाँ लिया करता था। और जो भेड़े थी वो बच्चों की आत्माएं थी, जिनको भी शैतान ने अपने साथ शामिल कर लिया था। और सैक्रिफाइस देने में वो शैतान की मदद करते थे, क्योंकि शैतान ने उन्हें अपना गुलाम जो बना लिया था। और यह सब कुछ पिछले काफी सालों से होता आ रहा था। अब डेमन ने ही बिल के कानों में कहा था कि अगर तुम क्लेयर का सैक्रिफाइस दे दो तो तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। और आखिर में ऐसा हुआ भी, क्योंकि सैक्रिफाइस सिर्फ लड़कियों का ही लगता था। यही वजह है कि हर जगह से लड़कियों की ही लाशें मिली और लड़कियों की ही मौत हुई, जैसे कि उस आत्मा वाली बच्ची की लाश। और एलेनोर की मौत पर उस दिन गलती से किडनैपर ने सैक्रिफाइस की क्लियर के दोस्त को किडनैप कर लिया। हालांकि उस दिन सैक्रिफाइस क्लियर का ही होना था, इसलिए डेमन ने क्लियर के दोस्त को नहीं मारा। और जब बिल ने क्लियर का सैक्रिफाइस दिया तो वादे के मुताबिक डेमन ने उसे उसका बेटा वापस भी लौटा दिया और वो क्लियर को साथ ले गया। अब करें बात उस किडनैपर की। वो क्यों बच्चों को किडनैप करके डीमन को सैक्रिफाइस के लिए दिया करता था? तो इसका जवाब है कि वो शैतान को अपना सब कुछ मानता था और उसे फॉलो करने की वजह से ही वो शैतान के लिए ये सब किया करता था। अब ये सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने वाला था, क्योंकि 25 साल के बाद वो किडनैपर आजाद हो जाएगा और फिर से डेमन, जिसे वो अपना गॉड समझता है, उसे बच्चियों की कुर्बानियां ला कर देगा, जिससे अब और न जाने कितनी लड़कियां बेचारी कुर्बानियों का शिकार होंगी। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही यह कहानी, यह फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।